नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। बीकानेर वाला देश भर में मिठाई और नमकीन के लिए फेमस ब्रांड है, जिसकी शुरुआत कभी लाला केदारनाथ अग्रवाल ने की थी। वो शुरुआत में पुरानी दिल्ली की सड़कों पर बाल्टी में रसगुल्ले और भुजिया लेकर बेचा करते थे, लेकिन अब सोमवार 13 नवंबर को 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस बारे में बीकानेर वाला ने लोगों को सूचना दी कि काका जी के नाम से प्रसिद्ध लाला केदारनाथ अग्रवाल के निधन से एक युग का अंत हो गया। बीकानेर वाला लोगों के बीच खास जगह बना चुका है, जिसके देश विदेश में कई आउटलेट्स हैं। उनकी भारत में ही 60 से ज्यादा दुकानें हैं। इसी के साथ वो अपना कारोबार नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, न्यूजीलैंड, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देश में भी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी टेस्ला बहुत ही जल्द भारत आ सकती है। इसके लिए भारत सरकार टेस्ला के इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टैरिफ कम करने के डिमांड पर विचार कर रही है, क्योंकि कंपनी देश में एक प्लांट इंस्टॉल करने के बारे में योजना बना रही है। ऑटोमेकर ने सरकार से इनिशियल टैरिफ कंसेशन के लिए कहा है कि जो $40,000 से कम कीमत वाली कारों के लिए भारत के 70% और $40,000 से ऊपर वाली कारों के लिए 100% के हेवी कस्टम ड्यूटी की भरपाई करेगा। सितंबर में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि टेस्ला भारत में बैटरी स्टोरेज के लिए एक फैक्ट्री बनाने की योजना बना रही है और उसने सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भी सौंपा है। इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर ने हाल ही की बैठकों के दौरान अपने पावर वॉल के साथ देश की बैटरी स्टोरेज कैपेबिलिटीज का सपोर्ट करने का प्रस्ताव रखा था। मस्क भारत में टेस्ला सपोर्ट सिस्टम बनाने का भी लक्ष्य बना रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। प्रदूषण ने दिल्ली को एक बार फिर से अपनी चपेट में ले लिया है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया था। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार 14 नवंबर को AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह AQI का लेवल 450 दर्ज हुआ। आनंद विहार में AQI 360, आरके पुरम में 422, पंजाबी बाग में 415 और ITO में 432 रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के साथ साथ कोहरा भी छाने लगेगा, जिससे विजिबिलिटी और भी कम हो सकती है। सब्जियों के दाम घटने से अक्टूबर में रिटेल महंगाई घटकर 4.87% पर आ चुकी है। ये रिटेल महंगाई के 5 महीने का निचला स्तर है। सितंबर में ये 5.02% पर थी। वहीं खाने पीने की चीजों की महंगाई 6.62% से कम होकर 6.61% पर आ चुकी है। महंगाई के घटने से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अपनी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिव्यू करने में एक्स्ट्रा कुशन मिलेगा। दर में 2.50% की बढ़ोतरी के बाद कमेटी ने इसे 4 बार स्टेबल रखा है कि अगले महीने की बैठक में भी ऐसा ही किया जाएगा। आरबीआई की महंगाई को लेकर रेंज 2% से लेकर 6% है। आइडियल सिचुएशन में आरबीआई चाहेगा कि रिटेल महंगाई 4% पर रहे। हालांकि इकोनॉमिस्ट का मानना है कि प्याज के कारण सब्जियों की कीमतों में अभी भी रिस्क बना हुआ है। इससे आने वाले महीनों में महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा 14 और 15 नवंबर को हो रहा है। इस दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को दिवाली की सौगात देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी करेंगे। कुल 8 करोड़ किसानों के खाते में कुल 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। गौरतलब है कि अभी तक इस योजना के तहत 14 किस्तों में किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए कुल 2.62 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा पीएम भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाएंगे, जहां वो भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम पीवीटीजी मिशन को भी लॉन्च करेंगे। एक बार फिर से शुरू हुआ ले ऑफ का सिलसिला। बता दें कि टाटा स्टील एक बार फिर से छटनी करने की योजना बना रही है। टाटा स्टील ने बताया है कि वह कॉस्ट कटिंग के लिए नीदरलैंड बेस्ड प्लांट में 800 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। कंपनी पॉल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी अपना रही है। अब एम्स्टर्डम से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्री तट पर बेस्ड इस ब्रिटेन फैक्ट्री में प्रेजेंटली 9,200 कर्मचारी हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि टाटा स्टील की ओर से अपनी मार्केट सिचुएशन में सुधार करने और लागत कम करने के सभी एफर्ट्स के बावजूद और भी काफी कुछ करना बाकी है। बयान में कहा गया है कि एक क्लीन कंपनी में चेंज के लिए महत्वपूर्ण निवेश भी किए जा रहे हैं। टाटा स्टील की डच यूनिट की रिस्ट्रक्चरिंग का असर मैनेजर लेवल से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ तक पड़ेगा। कंपनी ने कहा है कि कंपटीशन में बढ़त बनाए रखने के लिए ये आवश्यक था, क्योंकि डच स्टील प्लांट मोर सस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड की ओर लीड कर रहा है। खाने पीने के सामानों में गिरावट के बीच अक्टूबर महीने में भारत की थोक महंगाई दर -0.52% पर आ चुकी है। ये लगातार 7वां महीना है जब थोक महंगाई
जीरो से नीचे रही है। इससे पहले सितंबर में थोक महंगाई -0.26% पर थी, वहीं अगस्त में ये -0.52% थी। पिछले साल अक्टूबर में ये 8.39% थी। सरकार हर महीने होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI के आंकड़े जारी करती है। रोजाना जरूरत के सामानों की महंगाई दर 3.70% से घटकर 1.82% रही थी। ईंधन और बिजली की थोक महंगाई दर -3.55% से बढ़कर -2.47% रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की महंगाई दर -1.34% से बढ़कर -1.13% रही है। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़ते रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिविटी सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डालते हैं। अडानी ग्रुप के लिए साल 2023 काफी बुरा साबित हुआ, लेकिन अब अडानी ग्रुप अफ्रीका और एशियाई देशों में अपना साम्राज्य फैलाने की तैयारी कर रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स, जिसे इस ग्रुप का ताज माना जाता है, अब ये बांग्लादेश के साथ साथ तंजानिया और वियतनाम तक विस्तार की तैयारी में है। अडानी ग्रुप की कंपनी भारत में सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है, लेकिन अभी तक इसका विस्तार विदेश में नहीं हुआ था, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो का एक बड़ा हिस्सा हासिल करना चाह रही है। अडानी पोर्ट्स की पावर आप इसी से जान सकते हैं कि अडानी पोर्ट्स का घरेलू कारोबार कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 90% योगदान देता है। अडानी ग्रुप अब अपने पंख विदेश तक फैलाना चाह रही है। इसी के चलते अमेरिकी सरकार की किसी एजेंसी ने पहली बार अडानी ग्रुप में निवेश करने का मौका पाया है। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव विवादों में बने हुए हैं और अब उनके नोएडा सांप बरामद केस में बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा पुलिस को इस केस के मुख्य आरोपी राहुल की डायरी मिली है। इसमें कई राज छिपे हैं। राहुल की डायरी में कई पार्टी आयोजकों के नाम दर्ज हैं। नोएडा पुलिस की 2 टीम सिर्फ आरोपी राहुल की डायरी की जांच कर रही है, वहीं एक टीम डायरी में दर्ज नामों से कांटेक्ट कर रही है, तो दूसरी टीम डायरी में मौजूद जगहों पर जाकर सबूत इकट्ठा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक डायरी में कई लोगों के नामों का भी जिक्र है। इसमें गुरुग्राम में हुई पार्टी का भी जिक्र है। पुलिस पता लगा रही है कि पार्टी में क्या कुछ होता था। पुलिस पार्टी के वीडियो की तलाश में जुटी है। बता दें कि डायरी के मुताबिक आरोपी राहुल ने किसी तीसरे के जरिए एल्विश यादव से संपर्क किया था। कौन थी वो तीसरी कड़ी, पुलिस इसकी जांच में जुटी है और राहुल और एल्विश के बीच क्या बातचीत होती थी, पुलिस इसका भी पता लगा रही है। ज्वेलरी रिटेलर कंपनी कल्याण ज्वेलर्स की दूसरी तिमाही के नतीजे सामने आ चुके हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट 27.33% बढ़कर 134 करोड़ रुपए हो चुका है। कंपनी का पिछले साल दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 105 करोड़ रुपए का था। कल्याण ज्वेलर्स की दूसरी तिमाही में ऑपरेशनल इनकम 27.11% बढ़कर 4,414 करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले साल सेम ड्यूरेशन में 3,472 करोड़ की थी। कंपनी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैंडियर की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 16.21% की गिरावट के साथ 31 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 37 करोड़ रुपए का था। अब करंट फिस्कल ईयर की पहली छमाही में रेवेन्यू ग्रोथ 29% की रही है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के शेयर्स ने इन्वेस्टर्स को तगड़ा रिटर्न दिया है। 3 महीने में शेयर में 61% से ज्यादा का उछाल आया है। 6 महीने में इसमें 210% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।